अगेन। आज हम बात करेंगे आपके साथ क्लास +1 के चैप्टर नंबर 5 दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में से लास्ट टॉपिक दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में। वैसे तो क्लास 10th में आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ ली हैं, देन व्हाई इन क्लास +1 अगेन? आपको याद होगा कि जब आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते थे b² - 4ac और अगर वो नेगेटिव आ जाता था, वी यूज्ड टू राइट डाउन नो रियल रूट्स। सो उस वक्त स्टूडेंट्स कई बार पूछते थे, सर नो रियल रूट्स का मतलब? हम बताते थे ना कि भाई रियल रूट्स नहीं होंगे, तो अगर रियल नहीं होंगे तो कैसे होंगे? वी यूज्ड टू टेल देम इमेजिनरी। सो उस वक्त आपके पास इमेजिनरी का कंसेप्ट नहीं था, विच इज इंट्रोड्यूस्ड इन क्लास +1। सो अब आपको मालूम है कि इमेजिनरी रूट्स भी हो सकते हैं। सो अब ये b² - 4ac यानी डिस्क्रिमिनेंट जब नेगेटिव भी हो, देन ऑल्सो यू कैन फाइंड आउट द रूट्स। अब इस केस के अंदर द रूट्स विल बी इमेजिनरी। एक और खास बात इसके अंदर कि जो इमेजिनरी रूट्स है यानी जो कॉम्प्लेक्स रूट्स है, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो कोएफिशिएंट्स हैं मींस a, b एंड c, अगर ये तीनों रियल नंबर्स हैं और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जाता है, तो जो भी रूट्स बनेंगे वो दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे। कॉन्जुगेट, दोनों रूट्स एक दूसरे के कॉन्जुगेट्स यानी पेयर में एग्जिस्ट करेगा हमेशा कॉम्प्लेक्स रूट, अगर जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके कोएफिशिएंट्स सभी रियल नंबर्स हैं। और खास बात कि जितनी भी किसी भी इक्वेशन की डिग्री है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री इज 2, सो इट कैन हैव टू द मैक्सिमम 2 रूट्स। अगर किसी इक्वेशन की डिग्री 3 है तो इट कैन हैव 3 रूट्स, 4 है तो कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 4 रूट्स। सो आपके पास ये बात आ गई। इसके बाद जो आपने फॉर्मूलाज क्लास 10th में लर्न किए थे, द फॉर्मूलाज रिमेन स्टिल द सेम। वन इज फैक्टराइजेशन एंड नंबर 2 इज द formula which was -b ± √d by 2a, where d used to be b² - 4ac. Factorization, splitting the middle term, और अगर बाई चांस आप स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से ना कर पाए तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से भी आप कर सकते हैं। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। सो विल बी डिस्कसिंग क्वेश्चंस रिलेटेड टू ऑल दीज 3। सबसे पहले बात करते हैं फैक्टराइजेशन, फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर एंड देन विल मूव टू द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो इट्स क्वाइट इजी, सभी को आपको इससे पहले भी आपने बहुत सारे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड कर रखे हैं। सो उसमें आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना इट्स नॉट डिफिकल्ट फॉर यू। सो नाउ लेट्स टेक द फर्स्ट द फैक्टराइजेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिनको आपको सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन। सो लेट्स सी, 4x² - 16x + 25 = 0। अर्लियर व्हाट वी यूज्ड टू डू, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते थे 100 और फैक्टर करके मल्टीप्लाई करके 100 ऐड करके, क्योंकि प्लस का साइन है, ऐड करके 60। सो इसके फैक्टर्स बनाते थे 1 × 100, 2 × 50, 4 × 25, 5 × 20 और 10 × 10। These used to be factors, but यहां गौर करें, ऐड करके 16 तो किसी से नहीं आ रहा, तो ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी हमारे पास। तो ऐसा तो कुछ आया ही नहीं था। सो व्हाट विल डू, विल डिवाइड होल बाय 4। सो दिस विल कम एज 4x + 20/4 = 0।
यानी we'll do it by completing the square. What we'll do? 4x square minus 4x minus 25 by 4. Now I want to complete the square of this. A square is there, minus 2ab is there. ये है हमारे पास a square. So your a is x, it is clear. So minus 2b is equal to minus 4, means b is equal to 2. Just by comparing. So अगर b is equal to 2 तो मैं दोनों तरफ b square ऐड करना चाहता हूं, so that the number should not change. And b here is 2. So what I'll do? I'll add on both the side 4. Minus 25 by 4 and plus 4. This has become x minus 2 whole square, and minus 25 plus 16 means x minus 2 whole square. 25 minus 16, that is minus 9 by 4. I hope it is clear. If I have to clear this square, so it means I have to take square root on both the side. So taking square root on both the side, x minus 2 will become plus minus under the root minus 9 by 4. Square root of a negative number means iota will definitely be there. So x minus 2 has come plus minus 3 by 2 iota. And this 2 will go on that side. So x is equal to 2 plus minus 3 by 2 iota, or we can say 2, 4 plus minus 3 iota. These are the roots of this equation. This is called completing the square method. यानी एक तरफ आप x स्क्वायर वाली टर्म रखिए, x वाली टर्म रखिए और कांस्टेंट को उस तरफ ले जाइए. फिर उसके बाद a स्क्वायर, अगर ये माइनस 2ab है तो माइनस के साथ, अगर प्लस होता तो प्लस 2ab के साथ कंपेयर कीजिए एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ b. देन स्क्वायरिंग b स्क्वायर, क्योंकि आपको ऐड करना, कंप्लीट स्क्वायर तभी बनेगा. सो नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. ये आपके पास हो गया कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड या फैक्टराइजेशन. सो और देखते हैं क्वेश्चंस. Suppose the question is x square plus 1 is equal to 0. What we want to factorize this. We know that x square is equal to minus 1. When x square is equal to minus 1, I know that x square is equal to iota square. I know that. And it can be plus minus iota square, because पॉजिटिव आयटा का स्क्वायर भी माइनस 1 है, नेगेटिव आयटा का स्क्वायर भी माइनस 1 है. सो x इज इक्वल टू प्लस माइनस आयटा. दिस इज द फैक्टराइजेशन, और यू कैन राइट इट एज x प्लस आयटा into x minus iota. So this will become x square minus iota square, and iota square is minus 1. So x square plus 1 is equal to 0. So this way also, so from here x is equal to minus iota and x is equal to plus iota are the roots. आप ऐसे भी कर सकते हैं. और नेक्स्ट आपके साथ बात करते हैं हम कि अगर आपके पास इक्वेशन आ जाती है जिसको आपको कहा है कि यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व कीजिए. सॉल्व द इक्वेशन बाय यूजिंग quadratic formula, like 21x square plus 9x plus 1 is equal to 0. So we'll compare it with ax square plus bx plus c is equal to 0. A is equal to 21, b is equal to 9, c is equal to 1. So d, that is b square minus 4ac, which is equal to 9 square minus 4 into 21 into 1. 9 9s are 81, and that's 84, that is minus 3. D is equal to minus 3.
So this will become x is equal to minus b plus minus upon 2 into a. So minus 9 plus minus under root 3 iota by 42. So these are the roots. क्वाड्रेटिक थोड़ा सा और देखते हैं. अगर आपके यहां तक अभी तक रियल रूट्स यानी रियल वैल्यूज गिवन थी आपके पास, जितने भी कोफिशिएंट थे सभी रियल थे. बट अब अगर कोफिशिएंट्स ही इमेजिनरी हो जाएं तो आप कैसे क्वेश्चंस करेंगे? सो नाउ लेट्स टेक वन एग्जांपल ऑफ दैट आल्सो. x स्क्वायर प्लस 8 iota x minus 16 is equal to 0. We'll compare it again with ax square plus bx plus c is equal to 0. So your a is 1, b is equal to 8 iota and c is equal to minus 16. So discriminant, that is b square minus 4ac, is 8 iota square minus 4 into minus 16 into 1. Minus 64 plus, that is equal to 0. So means equal roots will be there. So x is equal to minus b plus minus under root 0 upon 2a, and x is equal to minus 4 iota. So both the roots are minus 4 iota and minus 4 iota. You can solve it by factorization also. How? X square minus 4 iota x minus 4 iota x minus 16 is equal to 0. Yani splitting the middle term. 8 iota minus 4 iota minus 4, plus 4 iota plus 4 iota, sorry, because that was plus 8 iota. So from here you can take out x common, x plus 4 iota plus 4 iota common, x plus 4 iota is equal to 0, and x plus 4 iota into x plus 4 iota, and now the roots are x is equal to minus 4 iota, x is equal to minus 4 iota. Completing the square से भी इसको आप कर सकते थे. तो एक और लेते हैं आपको क्वाड्रेटिक, थोड़ा सा लिटिल बिगर वन. ओके, इसको सॉल्व करते हैं, कंपेयर करते हैं. तो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 7 iota and c is 9 iota minus 3. We'll find out discriminant, that is b square minus 4ac. So it will be minus 3 plus 7 iota whole square minus 4 into a into c. That has come as 9 minus 49 plus 42 iota minus 72 iota plus 24, that is equal to minus 16 minus 30 iota. So you got the D. X is equal to minus b means 3 plus 7 iota plus minus under the root minus 16 minus 30 iota by 2a, that is 4. वैसे तो आपको you know how to find out the square root of a complex number, वो complete बड़ा method. So but यहाँ पर when we are solving the quadratic equations, तो उस बड़े मेथड को लगाना बेनिफिशियल नहीं है. तो क्या करें, शॉर्टकट दिखाते हैं आपको. जो आयटा वाली टर्म है उसको एज इट इज रखिए. जो रियल पार्ट है इट शुड बी अ कंप्लीट स्क्वायर. जैसे 16 कंप्लीट स्क्वायर है हमारे पास, लेकिन मुझे इसको दो टर्म्स के अंदर रखना है, यानी एक कंप्लीट स्क्वायर हो और एक चाहे हो और चाहे ना हो. सो 16 से नेक्स्ट ऐसा कंप्लीट स्क्वायर नंबर इज 25. सो व्हाट वी विल डू, विल राइट इट एज प्लस माइनस. अब माइनस में 16 है तो जो बड़ा नंबर है इट विल बी नेगेटिव. माइनस 25. 16 बनाने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, आई हैव टू ऐड 9. माइनस 30 iota अपॉन 4. 3 plus 7 iota plus minus. Minus 25 can be written as 5 iota whole square and 9 can be written as 3 square, and
माइनस 30 आयटा को लिख देते हैं 2 इंटू 5 आयटा इंटू 3. नाउ यू कैन जस्ट चेक इट आउट. दैट हैज बिकम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. So x is equal to 3 plus 7 iota plus minus under the root 5 iota minus 3 whole square by 4. Now square is cancelled with the square root and x has come as 3 plus 7 iota plus minus 5 iota minus 3 by 4. एक बार प्लस में लेते हैं, एक बार माइनस में, and we'll find out the value of x. means अपने दोनों रूट्स इस इक्वेशन के हमारे पास आ जाएंगे. So that will be 3 plus 7 iota plus 5 iota minus 3 by 4. That is 12 iota by 4. Means one root is 3 iota and another one is 3 plus 7 iota minus 5 iota plus 3 by 4. 6 plus 2 iota by 4. 2 into 3 plus iota by 4 means 3 plus iota by 2. The second. So here we complete the chapter number 5 of class plus 1. Still, if you find any kind of difficulty in this chapter, please inform me. आप मुझे मैसेज कर सकते हैं. Thank you very much.